माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। मैंने क्लास 11th का पिछले क्लास में पढ़ाया था। वह था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और उसमें हमने बतलाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 5 गुण होते हैं, विशेषताएं होते हैं। उन 5 विशेषताओं में आयाम और तरंग दैर्घ्य के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। हमने ये भी कहा था कि आयाम जो होते हैं वह आयाम जो होते हैं वह तरंगों के श्रृंगों अथवा गर्त होते हैं, जो कोई समतल से ऊपर की ओर जब उसकी तरंग बनता है तो उसकी ऊंचाई जो होते हैं उसे श्रृंग कहते हैं या शीर्ष कहते हैं। जबकि वह समतल से नीचे की ओर का जो तरंग बनते हैं वह जो होता है वह गर्त कहलाता है। उसी तरह से हमने बतलाया था तरंग दैर्घ्य के बारे में कि 2 क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म था और वह तरंग दैर्घ्य का बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। लेकिन उसके बाद का भी जो उसकी विशेषताएं हैं वह आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आवृत्ति होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। आवृत्ति जो तरंग जो होते हैं, जो उसका जो विक्षोभ प्राप्त होता है तरंग के और कंपन जो होते हैं, कंपन के संख्या जो होते हैं प्रति सेकेंड जो है तरंगों की जो संख्या होंगे, कंपनों की जो संख्या होंगे, उस संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कंपन होता है उस कंपन 1 सेकेंड में कितना कंपन होंगे किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, उसी संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। हमने यहाँ बताया है कि इकाई समय में गमन किए गए तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो इसे आवृत्ति को न्यू द्वारा सूचित किया जाता है, न्यू। और इसका खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है। और ये जानेंगे कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल का मतलब समय होता है, यानी आवृत्ति जो है टाइम का इन्वर्स होता है। तो टाइम का इन्वर्स और टाइम का जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएंगे सेकेंड इन्वर्स। तो आप ये जानेंगे कि आवृत्ति का 2 मात्रक होता है, एक है प्रति सेकेंड, दूसरा हर्ट्ज होते हैं। दोनों एक आपस में समान है। न्यूमेरिकल में हर्ट्ज कुछ कहे तो समझेंगे प्रति सेकेंड है, या प्रति सेकेंड कहे तो जानेंगे कि हर्ट्ज है। तो आपको हमने बतलाया कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होते हैं हर्ट्ज होते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी जानें कि उसका ऐसा ही मात्रक प्रति सेकेंड होता है। इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन यहाँ रखा है। वह क्वेश्चन है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में कौन है। प्रति सेकेंड है, हर्ट्ज है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोनों। इसका आंसर दोनों होंगे, प्रति सेकेंड भी होगा और हर्ट्ज होगा, यानी सी होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक्स है तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या है इस चीज़ को आपको जानना है। तो तरंग संख्या जो है यह तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम होता है। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। इसका मतलब यह हुआ कि तरंग संख्या जो है वो बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। तो व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है और CGS मात्रक सेंटीमीटर, क्योंकि वह डिस्टेंस है, वह एक प्रकार की दूरी है। 2 क्रमागत गर्तों अथवा शीर्षों के बीच की दूरी है। तो आप जाने की दूरी है तो उसका मात्रक मीटर है एसआई, और सेंटीमीटर में हो जाएंगे, CGS में सेंटीमीटर हो जाएंगे।
तो आप ये भी जानते हैं कि तरंग संख्या जो होते हैं प्रतिलोम है किसका, तरंग दैर्घ्य का। तो यानी तरंग संख्या बराबर 1 तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एसआई मात्रक में मीटर होता है, तो 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर लेते हैं सीजीएस में तो 1/सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर इनवर्स। यही बात को हमने लिखा है। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार, यही न्यू बार है, न्यू बार द्वारा सूचित किया जाता है। तरंग संख्या बराबर 1 तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या को न्यू बार इसको पढ़ते हैं, और 1 तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी तरंग संख्या का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएंगे 1/, तरंग दैर्घ्य का मीटर होता है 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स प्रति मीटर। एवं सीजीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स यानी प्रति सेंटीमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो है जिसे सी से सूचित करते हैं। चाल स्पीड, इसको वेग नहीं कहेंगे, प्रकाश की वेग नहीं कहेंगे, प्रकाश की चाल कहेंगे। और यही एक कहना उचित भी है, बहुत जगह पर यहाँ लिखा है प्रकाश का वेग, लेकिन आप जानेंगे कि होता है इसका यह जो इसका जो बिल्कुल परफेक्ट जो वर्ड है वह क्या है, प्रकाश की चाल। कणों के यह होता क्या है कि कोई भी कण है तो कण का जो तरंग दैर्घ्य है और तरंग दैर्घ्य को समय से डिवाइड कर देते हैं, तो उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसी अनुपात को हम कहते हैं प्रकाश की चाल। जैसा कि हमने कहा था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, तो वही है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इसमें हमने बताया कणों के तरंग दैर्घ्य एवं समय के अनुपात को प्रकाश की चाल कहते हैं। अर्थात प्रकाश की चाल बराबर जो है तरंग दैर्घ्य बटे समय, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, समय को टी से सूचित करते हैं। आप ये जानते हैं कि लैम्डा ये क्या है, टाइम इनवर्स है, यानी 1/t, और 1/t को हमने बताया है आवृत्ति, तो क्या हो जाएंगे लैम्डा इंटू आपको न्यू यानी आवृत्ति। इसका मतलब यह हुआ कि तरंग दैर्घ्य है या आवृत्ति है, दोनों क्या है गुणनफल गुना में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कणों के तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति के गुणनफल को प्रकाश की चाल कहते हैं। यही कहना उचित भी है, न्यूमेरिकल में इसका काफ़ी यूज है, आपको मैं बतलाऊंगा। तो प्रकाश की चाल कहते हैं तो यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह इसका अंकिक मान होता है। और प्रकाश की चाल जो है निर्वात में, वैक्यूम में, अर्थात वहाँ जिस स्थान पर कुछ नहीं हो, खाली जगह हो, स्पेस हो, तो उस जगह पर, उस स्थान पर प्रकाश सबसे ज़्यादा गमन करता है, सबसे ज़्यादा उसका चलता है, जिसका मान होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर, अर्थात यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर क्या करेगा, वह समझ करेगा। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में उसका स्पीड है, वह गमन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। यह तो 11th-12th की बात तो अलग है, जनरल कंपटीशन, सिविल सर्विसेज की मैं बात करूं, या आपको एसएससी है, एनडीए वगैरह है, जो कुछ भी हो, वहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। हमने लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह निर्वात में है। इसके अलावा बहुत सारे माध्यम आ जाते हैं, जल है, कांच है, शीशा है, पानी है, पानी की तो हमने बात की, वायु है, उन सभी जगह पर इसका अलग अलग मान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर होंगे, तो निर्वात में होंगे। तो आज हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बतलाया, और उसमें जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बारे में डेफिनेशन, उसका तरीका, उसका फार्मूला, उसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक की बात किए। हम ऐसा हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सीखे होंगे, और इसको कॉपी पर लिख करके नोटबुक बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे
हम जो लेक्चर देते हैं वो एक जगह 11th-12th है, तो आपको अलग करने में या मोबाइल पर रख करके पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, या आपको खोजने में दिक्कत होगा। आने वाले समय में नोट करके इसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फार्मूला जो हमने बतलाया, इसको डेफिनीशन, इससे संबंधित हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को जो है कल उस पर क्लास लेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसका तरीका बतलाएंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक बतलाएंगे। यानी वह आपको जनरल कंपटीशन के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे ढंग से आपको फायदा देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हम जो पढ़ाते हैं वह मेडिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो सारी बातों को मैं बतलाऊँगा। बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल को शॉर्ट तरीका से भी कैसे बनेगा, इस टॉपिक में है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट डे उसको अच्छे ढंग से बतलाएंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं। एक बात और जान लेंगे कि मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम रखे हैं हम एनके बाबा साइंस क्लासेस, लेकिन वहाँ पर एक एनके बाबा साइंस क्लासेस का मेरा एक डुप्लीकेट भी वहाँ पर उसका चैनल किसी का है, वह उसके गेम से संबंधित है। तो मेरे जस्ट नीचे एनके बाबा साइंस क्लासेस, मेरा चैनल के जस्ट नीचे एक और एनके बाबा साइंस क्लासेस मिलेगा, वह गेम का है। और बहुत सारे गलती से जो मेरे स्टूडेंट लोग हैं सब्सक्राइब किए हैं उस पर चला गया है, तो ध्यान देंगे। उस पर मेरा फ़ोटो रहेगा और उस देख करके आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ लाइक करेंगे। वह जो हमने चैनल बनाया है वह इससे भी बेहतर है, बहुत बहुत अच्छा है। आज हमने एक वीडियो को अपलोड किए हैं, उसमें नेचर के बारे में बतलाए हैं, साइंस क्या है उसके बारे में बतलाए हैं, साइंस के ब्रांचेज के बारे में बतलाए हैं, और वह रेगुलर चलेगा। और मैं कल जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का डेफिनेशन देते हुए उसका जो क्षेत्र है, उसका जो फील्ड है, तमाम बातों पर वहाँ हम चर्चा करेंगे, समझाएंगे। आपको समझ में आएगा, लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, उससे भी बेहतर लगेगा। जो उसमें लॉजिक हम दिए हैं वो बेहतर है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मेरे एक डुप्लीकेट वहाँ पर कोई चैनल रखा है जो गेम से संबंधित है। मेरा करीब 40 प्लस में सब्सक्राइब उसी में चला गया है। जो हम लोग स्टूडेंट वगैरह जब मेरे सर्किल के लोगों को हमने कहा वहाँ चले गया, तो हमने देखा तो हमको बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा भी लोग करते हैं। लेकिन आप लोग अब से जो है मेरा फ़ोटो रहेगा एनके बाबा साइंस क्लासेस में, और तब देख करके तब सब्सक्राइब करेंगे। और ऊपर आता है तो जस्ट नीचे जो है वह एनके बाबा साइंस क्लासेस के नाम से एक दूसरा है जो गेम का उसका वीडियो रखता है। तो इस बात को ध्यान रखना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आप आज हमसे जुड़े हैं, सब्सक्राइब के माध्यम से जुड़ेंगे। आपका हर तरह का एक आने वाला समय जो होगा मेरा एक काफ़ी, मैं एक हाईलाइटेड बनूंगा, और मेरा प्रयास है, मैं उस तरह की मैं काम कर रहा हूं, तो उस समय आपको दिक्कत होगा। इसलिए आज हमसे जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या कोई, हम तो आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, इसके बजाय कुछ दे रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, दे रहे हैं। वह ऐसा चीज़ मैं दे रहा हूँ जो जीवन भर काम देगा, और साथ ही साथ आपकी भविष्य को बदल देगा। हर विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का मैं काम कर रहा हूँ, उसको कैसे पढ़ने हैं, किस तरह से स्टडी करना है, कैसे अपने जो उनका टारगेट है, जो लक्ष्य है वहाँ तक जाएंगे, वह मैं बतलाऊँगा। और इसका बतलाने, जब मैं हमसे जुड़े हुए रहेंगे आप लोग, तो अग्रसर मैं आप लोगों का आगे का सही गाइडलाइन दूँगा। तो इस बात पर ध्यान देना है। मेरे चैनल पर ही आप लोग मेरे फ़ोटो के साथ ही सब्सक्राइब करेंगे, नीचे वाला को, उसमें इसको देख लेना है बढ़िया ढंग से। फिर हम कल जो क्लास लेंगे उस पर मैं बहुत ही अच्छे ढंग से इसका फोकस करूँगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं।